नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर शशिकांत होम्योपैथिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो सभी लोग इस बीमारी से परेशान हैं। यानी आज हम इस वीडियो में जानेंगे खुजली के बारे में। खुजली क्या है, खुजली के कारण, खुजली के सबसे इफेक्टिव मेडिसिन जो आप दवा खाने के बाद भी आपका खुजली नहीं जाता है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, खुजली होना एक स्वाभाविक बात है। खुजली हल्का फुल्का किसी को भी हो सकता है। यदि आप धूप में काम करते हैं, ज़्यादा लंबे समय से यदि धूप में काम करते हैं तो उसके वजह से आपको थोड़ा खुजली हो सकता है। खुजली होना स्वाभाविक बात है, लेकिन यह खुजली लंबे समय से और लगातार खुजली होती है तो आप इससे परेशान होकर के दवा अवश्य खाते हैं। लेकिन यह इतनी गंभीर बीमारी बनता जा रहा है कि आप दवा खाते हैं, जब तक दवा खाते हैं तब तक सही रहता है, उसके बाद से आपको पुनः खुजली होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब हम जानते हैं इसके काजेज के बारे में कि किन कारणों की वजह से आपको खुजली होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि आप लंबे समय से फिश यानी मछली खाते हैं तो उसके वजह से भी आपको स्किन रैशेस या खुजली हो सकता है। जो दूसरा रीजन है वो है इन्फेक्शन। यदि आप बाहरी एटमॉस्फेयर की वजह से आपको इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगस इन्फेक्शन, तो उसके वजह से भी आपको खुजली हो सकता है। यदि आप लंबे समय से एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उसके वजह से भी आपको खुजली हो सकता है। जो अगला रीजन है वो है यदि आप धूप में या लंबे समय से ऐसे जगह काम करते हैं कि पसीना बहुत ज़्यादा होता है, खास करके आर्मपिट, जंघों के बीच यदि आपको बहुत ज़्यादा पसीना होता है, पसीना इकट्ठा होने के वजह से भी आपको इससे खुजली होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद यदि आप को इंसेक्ट यानी कीड़ा काट ले, और कीड़ा काटने के बाद भी कभी कभी देखा जाता है कि वो खुजली में कन्वर्ट हो जाता है और वो खुजली जल्दी जाता नहीं है। जो इसका अगला रीजन है वो है कि बॉयल्स, यानी कि आपको फोड़ा फुंसी हुआ और आपने दवा लिया, सही हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद आपको खुजली होना शुरू हो जाता है और ये खुजली बहुत लंबे समय तक रहता है। दोस्तों, ये रहे आपके खुजली के रीजन, कारण। अब हम बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में, यानी कि खुजली के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। खुजली से स्पष्ट है कि सबसे पहला जो खुजली है उसमें आपको खुजली बहुत ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है या अधिक हो सकता है। यदि आप खुजली लंबे समय से करते हैं, यह बॉडी के किसी भी हिस्से पर हो सकता है। चेहरे पर हो सकता है, बाहों पर हो सकता है, पेट पर हो सकता है, पैरों पर हो सकता है, यानी कि ये शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकता है। इसके बाद यदि आप खुजली करते हैं तो खुजली करने के बाद आपको महसूस होगा कि वहाँ जलन होना शुरू हो गया। वहाँ पर रेड रैशेस हो सकते हैं, यानी कि लाल दाने भी हो सकते हैं। ये रहे आपके लक्षण के बारे में। अब हम जानते हैं कि ऐसे टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे हम खुजली को ठीक करेंगे। मैं इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिससे आपके खुजली हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, जो पहला कंडीशन है वो है यदि आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर खुजली हो जाए, खुजली बहुत ज़्यादा हो, खुजली इतना हो कि आप उसको हमेशा खुजलाते रहें। आप बिस्तर पर जाते हैं और जैसे ही बिस्तर पर लेटते हैं तो बिस्तर की गर्माई से आपको खुजली बहुत ज़्यादा होने लगे, तो इस स्थिति में आप आर्सेनिक एल्बम 30 3 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें, आपके खुजली समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। अगला कंडीशन है वो है कि जब आप शरीर के किसी हिस्से पर खुजली हो, उसमें छोटे छोटे दाने हो जाएं,
खुजली करने के बाद जलन हो, उसमें पिन चुभने जैसा महसूस हो आपको, खास करके जब बरसात का मौसम आता है और जैसे ही बरसात होता है तो आपका खुजली बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में आप रस टस्क 30 3 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें, आपके ये खुजली समाप्त होने शुरू हो जाए। दोस्तों एक कंडीशन और आता है कि जब आप परिश्रम बहुत ज़्यादा करते हैं, वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं और जब पसीना आपको आता है तभी आपको खुजली होना शुरू हो जाता है। खुजली बहुत ज़्यादा हो और साथ में आपको कुछ नमकीन जैसा अधिक खाने का मन करे, तो इस स्थिति को समाप्त करने के लिए नेट्रम म्यूर 30 3 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें, ये भी आपके कंप्लेन समाप्त होने शुरू हो जाए। दोस्तों एक कंडीशन और आता है कि जब आपके शरीर पर खुजली हो और उसमें डंक मारने जैसा खुजली हो, जब आप खुजली करते हैं तो खुजली करने के बाद जलन हो और खुजली आपका गर्म से यानी कि गर्मी से बढ़े और ठंड से आराम हो, तो इस स्थिति को समाप्त करने के लिए एपिस मेल 30 3 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले, ये भी आपके कंप्लेन समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। एक स्थिति आती है दोस्तों कि खुजली इतना भयंकर हो, इतना ज़्यादा हो कि वो खुजाते खुजाते पागल हो जाता है और खुजाने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा जलन हो, तो इसको समाप्त करने के लिए बोविस्टा 30 3 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें, आपको बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। एक स्थिति और आती है दोस्तों कि जब आपके शरीर पर न ही दाने हो और बाहर से देखने पर स्किन एकदम अच्छा दिखता हो और खुजली बहुत ज़्यादा हो, यानी कि बिना दाने वाला खुजली हो, तो उसको समाप्त करने के लिए डोलिकस 30 3 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें, ये आपका जो बिना दाने वाला खुजली है वो समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों एक कंडीशन और आता है कि जब आपके शरीर पर छोटे छोटे दाने हो और जब आप खुजली करते हैं, खुजाने के बाद उसमें से पस निकल जाए, ब्लड निकल जाए, तो इसको समाप्त करने के लिए हीपर सल्फ 30 3 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें, ये दाने वाली खुजली भी आपके समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। एक स्थिति और आती है दोस्तों कि जब आप बिस्तर पर जाते हैं तब खुजली हो और जब आप अपना कपड़ा उतारते हैं, कपड़ा उतारने के बाद मानो कि खुजली बहुत तेजी से आ गया और बहुत ज़्यादा खुजली हो, आप बहुत ज़्यादा खुजली करते हों और छोटे छोटे दाने हों, बारीकी दाने हों, तो इसको समाप्त करने के लिए कार्बोविज 30 3 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें, आपकी खुजली समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। एक स्थिति और आती है दोस्तों कि जब आप दिन में खुजली नहीं रहता है और जब शाम को सोने जाते हैं तो आपको खुजली वापस आ जाता है, खुजली बहुत ज़्यादा हो और पसीना आने के कारण खुजली और तेज बढ़ जाए, तो इसको समाप्त करने के लिए मर्क साल 30 3 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें, आपका ये पसीने के कारण जो खुजली होता था, रात में जो खुजली होता था, ये समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। तो एक कंडीशन और आता है कि जब आप खुजली अपने हाथ पर किया और ये खुजली आपके दूसरे हाथ पर शुरू हो गया, यानी कि एक जगह आप खुजली कर रहे हैं और वो खुजली दूसरे जगह चला गया, दूसरे जगह खुजलाना शुरू हो गया, खुजलाने के बाद आपको जलन हो, तो इसको समाप्त करने के लिए और खुजली बहुत ज़्यादा हो तो इसको समाप्त करने के लिए मेजेरियम 30 3 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें, जो आपका खुजली एक जगह से दूसरी जगह होता था ये भी समाप्त होने शुरू। दोस्तों एक कंडीशन आता है कि आपके शरीर पर खुजली कहीं नहीं है, केवल आपके जननांगों के पास खुजली हो, तो इस स्थिति को समाप्त करने के लिए एम्ब्राग्रीजिया 30 3 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें, आपके जननांगों की खुजली हमेशा हमेशा के लिए समाप्त।
दोस्तों एक स्थिति आती है कि आपको खुजली कभी नहीं होता है, और जब आप मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, तब आपको खुजली बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो इसको समाप्त करने के लिए रूटा 30 3 बुध सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें। आपके मांस खाने से जो खुजली होता था वो समाप्त होने शुरू हो जाए। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपके पास पहुंचाते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नए नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें। शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।